नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरपीएससी यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे राजस्थान के इतिहास में पुरातात्विक स्थल के पीवाईक्यू के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम 1871 में किसने प्रारंभ किया था? ACL कार्लाइल ने, HD सांकलिया ने, बीबी लाल ने, A कनिंघम ने। तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 ACL कार्लाइल ने। दोस्तों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में कब हुई थी? 1861 में। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम कब हुआ था? 1871 में। और इसे प्रारंभ किसने किया था? ACL कार्लाइल ने। उन्होंने सर्वप्रथम दौसा क्षेत्र से कठोर पाषाण व मानव अस्थियों की प्राप्ति की सूचना दी। सन 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल के द्वारा इसका पुनर्गठन किया गया। अगला प्रश्न, ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग दी लोस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? MR मुगल का, ओरल स्टेन का, हरमन गोइट्स का, VN अशोका का। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 ओरेल स्टेन का। सरस्वती और द्वसदती नदी आर्यों की प्राचीन बस्तियों की शरणस्थली रही हैं। ओरेल स्टेन गग्गर को वैदिक कालीन प्रसिद्ध सरस्वती मानकर सर्वेक्षण करने आए थे। उन्होंने अपने सर्वेक्षण कार्य को अप्रैल 1942 में दी जियोग्राफिकल जर्नल में शीर्षक ए सर्वे वर्क ऑफ एनिशिएंट साइट्स अलोंग द लोस्ट सरस्वती रिवर रखा। ओरेल स्टेन के इन प्रयासों से गग्गर को सरस्वती का वर्तमान रूप मानने में लोकप्रियता मिली। अगला प्रश्न, कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी किनारे स्थित है? गग्गर, लूणी, साबरमती या बनास? तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 1 गग्गर या सरस्वती। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? कुरंदा, वेन्नारा, कालीबंगा, बिहारीपुरा? तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 3 कालीबंगा। कालीबंगा का सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा वर्णन किया गया। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल गग्गर नदी के किनारे स्थित है? गिल्लुंड, आहड़, पीलीबंगा, कालीबंगा? सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 4 कालीबंगा। अगला प्रश्न, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काला पत्थर, जुता हुआ खेत, काली चूड़ियां, उपयुक्त छवि। तो दोस्तों कालीबंगा का अर्थ होगा काली चूड़ियां। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 3। खुदाई के दौरान मिली काली चूड़ियों के टुकड़ों के कारण ही कालीबंगा सभ्यता का नाम कालीबंगा रखा गया। अगला प्रश्न, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? बीबी लाल, BK थापर, MD खर्रे, अमलानंद घोष? सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 अमलानंद घोष। दोस्तों अमलानंद घोष ने सर्वप्रथम कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में लाने का कार्य किया। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। यह हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुइगी पियो टेसिटोरी ने की थी। किसने खोज की थी कालीबंगा की? लुइगी पियो टेसिटोरी ने। 1951-52 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक अमलानंद घोष ने पुनः इसकी खोज की और इसका उत्खनन 1961 से 69 ईस्वी के मध्य किसने किया? बीबी लाल, BK थापर, MD खर्रे, KM श्रीनिवास, SP श्रीवास्तव आदि ने किया। तो याद रखना कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय में। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के किस दिशा में है? दक्षिण पश्चिम में। इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी? लुइगी पियो टेसिटोरी ने
पुनः सर्वेक्षण कर सर्वप्रथम प्रकाश में कौन लाया? 1951-52 में अमलानंद घोष। इसका उत्खनन 1961 से 69 में किसने किया? बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खर्रे, केएम श्रीवास्तव, एसपी श्रीवास्तव। अगला प्रश्न, वर्ष 1971 से 69 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? आरसी अग्रवाल, बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खर्रे। तो दोस्तों बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खर्रे, केएम श्रीवास्तव, एसपी श्रीवास्तव ने कालीबंगा का उत्खनन किया था। आरसी अग्रवाल ने उत्खनन नहीं किया था। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 आरसी अग्रवाल। अगला प्रश्न, कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे। बीबी लाल के सहयोगी कौन नहीं थे? एमडी खर्रे, केएम श्रीवास्तव, एसपी जैन, ए त्रिपाठी। तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 ए त्रिपाठी। कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं थे। एमडी खर्रे, केएम श्रीवास्तव, एसपी जैन इसके सहयोगी थे। अगला प्रश्न, प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की पुनः खोज या शोध की थी? तो दोस्तों कब की थी? 1952 में, 53 में, 54 में या 55 में? हमें पता है 1951-52 में की थी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 1952। अगला प्रश्न, कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 दक्षिण पश्चिम। तो कालीबंगा हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिमी दिशा में स्थित है। अगला प्रश्न, किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला? राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जयपुर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली, डेक्कन कॉलेज पुणे, मेलबोर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग नई दिल्ली ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला। अगला प्रश्न, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया? 1, 3, 5, 8। तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 5। साथियों कालीबंगा का उत्खनन 5 स्तरों में किया गया। पहले 2 स्तर हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन हैं। तीसरा, चौथा और 5वां स्तर हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है या हड़प्पा के समान है। इस आधार पर कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया, प्राक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। साथियों प्राक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन से स्तर थे? पहले 2 स्तर, बाकी के 3 स्तर यानी तीसरा, चौथा और 5वां ये किससे संबंधित हैं? हड़प्पा सभ्यता से। अगला प्रश्न, किसने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा? जी.एच. ओझा, श्यामल दास, दशरथ शर्मा, दयाराम साहनी। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा। अगला प्रश्न, राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, रंगमहल। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 कालीबंगा। दोस्तों कालीबंगा से सबसे पहले हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा स्वतंत्र भारत का वह पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया। तो दोस्तों स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किस पुरातात्विक स्थल का किया गया? तो सही जवाब होगा कालीबंगा। और 2 नंबर पर रोपड़ का उत्खनन किया गया था। रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब में। पूर्व हड़प्पाकालीन स्थल कालीबंगा से एक दुर्ग, गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बेल, कांस्य के दर्पण, हाथीदांत का कंगा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियाँ, खिलौने, सड़कें, बस्ती, गोल अंडाकार कुएं, आवासों के अवशेष, जुते हुए खेत का साक्ष्य, रक्षा प्राचीर, 7 अग्निवेदिकाएं, लकड़ी व ईंटों से बनी नालियां कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं।
अगला प्रश्न, कालीबंगा पुरास्थल के किस दिशा में जुतावा खेत मिला है? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 दक्षिण पूर्व। कालीबंगा पुरास्थल के दक्षिण पूर्व दिशा में जुतावा खेत मिला है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली थी? मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, लोथल, कालीबंगा। तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 कालीबंगा। कालीबंगा के उत्खनन से 7 अग्नि वेदिकाएं मिली थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिले हैं? आहड़, ओजियाना, गिलुंड, कालीबंगा। तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 कालीबंगा। कालीबंगा से अंडाकार कुएं मिले हैं। अगला प्रश्न, प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बालाथल, गणेश्वर, आहड़, कालीबंगा। दोस्तों हमें पता है कालीबंगा की खुदाई 5 स्तरों में हुई थी। पहले 2 स्तर से प्राक हड़प्पाकालीन और अंतिम 3 स्तरों से हड़प्पाकालीन अवशेष मिले। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 कालीबंगा। अगला प्रश्न, कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? 5, 7, 8, 9। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 7। अगला प्रश्न, कौन सी एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? मिट्टी की ईंटों के घर, लोहे के उपकरण, दुर्गीकरण, अग्निकुंड। तो दोस्तों हमें पता है कालीबंगा से लोहे के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए थे। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 लोहे के उपकरण। जबकि मिट्टी की ईंटों के घर, दुर्गीकरण के साक्ष्य तथा 7 अग्निकुंड या अग्निवेदिकाएं कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पुरावशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है? दुर्गीकरण, शैलचित्र, अग्निवेदिका, मृदभांड। तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 शैलचित्र। साथियों शैलचित्र के अवशेष कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुए हैं, जबकि दुर्गीकरण, 7 अग्निवेदिकाएं और मृदभांड कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के बारे में सही नहीं है? 1 नंबर, कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। 2 नंबर, कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। 3 नंबर, कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुइगी पियो टेसिटोरी ने की थी। 4 नंबर ऑप्शन, प्राक हड़प्पा अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। 1 नंबर सही होगा। कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं। 2 नंबर भी सही है। कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुइगी पियो टेसिटोरी ने की थी। तो 3 नंबर भी सही है। कालीबंगा से प्राक हड़प्पा अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं, गलत है दोस्तों। हड़प्पाकालीन 7 अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं, प्राक हड़प्पाकालीन अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो 4 नंबर गलत होगा। और इसमें क्या पूछ रखा है, कौन सा सही नहीं है? तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। कालीबंगा से दोस्तों लगभग 2600 ईस्वी पूर्व के भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न, कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं लकड़ी से, मिट्टी की ईंटों से, पत्थर से, लकड़ी और धातु से। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 2 मिट्टी की ईंटों से। कालीबंगा का एक प्रश्न पूरे हड़प्पा काल का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जहां अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। मकानों की नालियां, शौचालय, भट्टियां एवं कुछ संरचनाओं में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। कमरों में ऊपर की ओर छेद किए हुए किवाड़ व मुद्रा पर व्याघ्र का अंकन एकमात्र इसी स्थल पर मिला है। तो कमरों के ऊपर छेद किए हुए किवाड़ व मुद्रा पर व्याघ्र का अंकन एकमात्र किस स्थल से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। अगला प्रश्न, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? बालाथल सभ्यता, ओजियाना सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता से दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं। साथियों हरियाणा में राखी गढ़ी, गुजरात में धोलावीरा के बाद राजस्थान में कालीबंगा देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। तो सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी, उसके बाद धोलावीरा और उसके बाद कालीबंगा। राखी गढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा।
धोलावीरा गुजरात में और कालीबंगा राजस्थान में। कालीबंगा में 2 टीले विद्यमान हैं। पश्चिम के छोटे एवं अपेक्षाकृत ऊंचे टीले को गड्डी क्षेत्र या दुर्ग कहा जाता है तथा बड़े एवं अपेक्षाकृत निचले टीले को नगर क्षेत्र कहा जाता है। दोनों दुर्ग अलग अलग सुरक्षात्मक दीवारों या प्रकोष्ठों से सुरक्षित किए गए हैं। दुर्ग क्षेत्र का ऐसा द्विभागीकरण किसी अन्य सैन्य स्थल पर नहीं पाया जाता है। रक्षा प्राचीर के अंदर व बाहर दोनों ओर से मिट्टी का लेप किया गया है। अगला प्रश्न, किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं? पीलीबंगा, गणेश्वर, कालीबंगा, बालाथल। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 कालीबंगा। अगला प्रश्न, कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? जौ, सोयाबीन, रागी, चावल। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 जौ। कालीबंगा सभ्यता के लोग गेहूं एवं जौ का प्रयोग करते थे। चना, बाजरा, सरसों के भी कालीबंगा से साक्ष्य मिले हैं। यहाँ कांस्य का दर्पण, हाथीदांत का कंगा, सोने, मूंगे व सिप्पी के आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, किसके साक्ष्य कालीबंगा के पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए हैं? गेहूं, बाजरा, चावल, हाथीदांत की कंगी। हाथीदांत की कंगी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, बाजरे का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, गेहूं का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, चावल का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। और प्रश्न में क्या पूछ रखा है, किसका साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 चावल। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस तल से प्राप्त मर्द भांडों को लाल धरातल पर काले रंग की सुंदर ज्यामितिक डिजाइन से सजाया गया है? आहड़, कोट डिगी, गिल्लुंड, कालीबंगा। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 4 कालीबंगा। तो दोस्तों कालीबंगा से प्राप्त हड़प्पाकालीन मर्द भांडों को आकार, बनावट और मुख्यतः उनके रंग के आधार पर 6 उपभागों में विभाजित किया गया है। अलंकरण के लिए लाल धरातल पर काले रंग का ज्यामितीय पशु पक्षी का चित्रण मिलता है। अगला प्रश्न, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? सुतका गेंडोर, लाहौर, कोट दिजी, मोंटगोमरी। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 3 कोट दिजी। इसे कोट दिजी या कोट डिगी के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर यह पुरास्थल स्थित है। अग्नि में 2 बार नष्ट होने का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। यहाँ प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति के भी अवशेष मिले हैं। तो कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष कहाँ पर मिले हैं? कोट डिगी या कोट दिजी से। कालीबंगा कहाँ पर है? हनुमानगढ़ राजस्थान में, जबकि कोट डिगी या कोट दिजी कहाँ पर है? सिंध प्रांत पाकिस्तान में। कालीबंगा किस नदी किनारे स्थित है? गग्गर नदी के किनारे, जबकि कोट डिगी या कोट दिजी किस नदी के किनारे पर स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। दोनों जगह से किसके साक्ष्य मिले हैं? पूर्व हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न, कोट डिगी सभ्यता का संबंध रहा है हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से, चीन की सभ्यता से, मिस्र की सभ्यता से, सुमेरियन की सभ्यता से। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 1 हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से। अगला प्रश्न, आहड़ का प्राचीन नाम था ताम्रवती नगरी, अगाधपुर, धूलकोट, बेराट। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 ताम्रवती नगरी। आहड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी था। प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का नाम ताम्रवती ही लिखा हुआ मिलता है। 10वीं तथा 11वीं शताब्दी में आहड़ को आगाटपुर अथवा आगट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता था। आहड़ को ही धूलकोट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, किस सभ्यता को धूलकोट के नाम से जाना जाता है? कालीबंगा, बालाथल, बेराट, आहड़। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 आहड़। आहड़ को धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, आहड़ में खुदाई के बाद एक 4000 साल पुरानी ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी, जिसे किस नामक एक टीले के नीचे दबा दिया गया था? रामस्तूप, धूलकोट, पानी का टीला, अहरवाल। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 धूलकोट। अगला प्रश्न, आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? आहड़पुर,
अगजपुर, आगाटपुर, आदमपुर। तो आड़ सभ्यता आगाटपुर नाम से जानी जाती है। ऑप्शन 3 राइट होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस तल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? बेराट, आहड़, कालीबंगा, बागोर। देखिए दोस्तों, कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है। सही उत्तर होगा इसका आहड़। आहड़ को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ ताम्र उपकरण, बर्तन काले व लाल रंग के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। तांबे के उपकरणों की प्रचुरता के कारण इसे ताम्र नगरी कहा जाता था। आहड़ के विशिष्ट आकृति के बर्तनों को ब्लैक एंड रेडवेयर कहा जाता है। तो ब्लैक एंड रेडवेयर किस स्थान के विशिष्ट बर्तन हैं? आहड़ के। अगला प्रश्न, आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ? ग्रेगरी पोस्सल, रतन चंद्र अग्रवाल, अमलानंद घोष, अक्षय कीर्ति व्यास। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 4 अक्षय कीर्ति व्यास। दोस्तों, आहड़ की खोज सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी तथा 1954 में रतन चंद्र अग्रवाल ने इसकी पुनः खोज की थी। 1961-62 में हंसमुख धीरजलाल सांकलिया के नेतृत्व में इसका उत्खनन करवाया गया। आहड़ का संपूर्ण कालक्रम 2 कालखंडों में बांटा गया है। पहला ताम्र युगीन तथा दूसरा लोह युगीन। तो आहड़ सभ्यता का पहला कालखंड है वह ताम्र युगीन था तथा दूसरा कालखंड लोह युगीन था। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा प्राचीन स्थल उत्खननकर्ता सुमेलित नहीं है? बेराट, दयाराम साहनी, आहड़, SP जैन, कालीबंगा, A घोष, बागोर, BN मिश्रा। तो दोस्तों, बेराट का उत्खननकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। सही है। कालीबंगा का अमलानंद घोष या A घोष। सही है। बागोर का उत्खननकर्ता VN मिश्रा। सही है। आहड़ का उत्खननकर्ता SP जैन नहीं था। कौन था? HD सांकलिया। इसमें क्या पूछ रखा है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 आहड़। आहड़ का उत्खननकर्ता HD सांकलिया था, ना कि SP जैन। SP जैन का संबंध किससे है? कालीबंगा सभ्यता से। अगला प्रश्न, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? HD सांकलिया, VN मिश्रा, VS वाकणकर, बीबी लाल। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 1 HD सांकलिया। अगला प्रश्न, आहड़ सभ्यता स्थित है यमुना, बनास, चंबल या लूणी नदी किनारे? तो दोस्तों, सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 बनास नदी के किनारे। उदयपुर के बनास बेसिन में आयड़ या बेड़च नदी के किनारे धूलकोट नामक टीले के नीचे आहड़ सभ्यता थी, जहां ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इसे बनास नदी घाटी सभ्यता या बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। तो बनास घाटी सभ्यता या बनास संस्कृति किसे कहा जाता है? आहड़ सभ्यता को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न, पुरास्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित हैं कांस्य युग से, लोह युग से, ताम्रपाषाण युग से, पुरापाषाण युग से। सही उत्तर होगा दोस्तों ताम्रपाषाण युग से। आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष ताम्रपाषाण युग से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई थी? कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़, बेराट। तो सही उत्तर होगा दोस्तों आहड़। आहड़ बनास, बेड़च, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं? चित्तौड़, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 3 उदयपुर। उदयपुर में आयड़ या बेड़स नदी के किनारे आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले थे, धूलकोट नामक टीले के नीचे। अगला प्रश्न, किस संस्कृति को बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है? बेराट, कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़। आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है?
गिल्लुंड, ओजियाना, बालाथल, लोथल। गिल्लुंड, ओजियाना और बालाथल आहड़ बनास संस्कृति के भाग हैं, जबकि लोथल गुजरात में स्थित है। यह आहड़ बनास संस्कृति का भाग नहीं है। अगला प्रश्न, 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए। वह गांव है आहड़, देलवाड़ा, एकलिंगजी, जगत। सही ऑप्शन होगा दोस्तों एक, आहड़। आहड़ आज से लगभग 4000 वर्ष प्राचीन है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने आहड़ सभ्यता का समृद्धकाल 1900 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व तक माना है। अगला प्रश्न, कौन सा कथन सही है? गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। बेराट एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था। कालीबंगा लोह युग संस्कृति का एक उदाहरण था। आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय ऐसक तांबे को गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। गणेश्वर एक उत्खनन स्थल है, तो ये गलत हो गया। बेराट एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था। दोस्तों, बेराट ग्राम्य संस्कृति केंद्र नहीं था। कालीबंगा लोह युग संस्कृति का एक उदाहरण है। नहीं दोस्तों, कालीबंगा पूर्व हड़प्पाकालीन और हड़प्पाकालीन स्थल है, लोह युगीन सांस्कृतिक स्थल नहीं है। आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय ऐसक तांबे को गलाना और ताम्र वस्तुएं बनाना था। सही है, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4। साथियों, आहड़वासी ताम्र धातु कर्मी थे। यहाँ तांबे के उपकरण, बर्तन, काले व लाल रंग के मर्दमांड आदि प्राप्त हुए हैं। आहड़ में भट्टी नुमा चूल्हा भी मिला है, जिससे यह माना जाता है कि यहाँ से तांबा पिघलाया जाता था। आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में भी दक्ष थे। यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थरों एवं मिट्टी से बनी हुई हैं, जिसकी छत बांस और केलू से बनी होती थी। किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त मकानों की दीवार पत्थर एवं मिट्टी से बनी हुई है तथा उसकी छत बांस और केलू से बनी होती है? तो सही ऑप्शन होगा आहड़। अगला प्रश्न, आहड़ सभ्यता के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। किस कथन का? सही कथन का। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मर्दमांड मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। 1 3 4 सही है, 1 2 सही है, 1 2 3 सही है, 3 और 4 सही है। साथियों, आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। सही बात है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। गलत बात है। ये चावल से परिचित थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। सही बात है। यहाँ से काले रंग के मर्दमांड मिले हैं, जिस पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। सही बात है। तो सही ऑप्शन होगा 1 3 और 4। तो 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, आहड़ को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि बड़ी संख्या में तांबे के औजार व उपकरण मिले हैं। घर बनाने के लिए धूप में पकी ईंटों का उपयोग किया जाता था। जली हुई ईंटों का निर्माण पाया गया। अर्थव्यवस्था शिकार और पशुपालन पर आधारित थी। तो आहड़ को ताम्रवती नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि वहां पर तांबे के औजार व उपकरण मिले हैं। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न, आहड़ के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी। मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। आहड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्टज के टुकड़े एवं चिप्स के मिश्रण का प्रयोग करते थे। तो दोस्तों, असत्य कथन कौन सा है आहड़ के बारे में? आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। सही बात है। तो ये कथन सत्य है, ये नहीं होगा। 2 नंबर, आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी, ये गलत बात है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 2। मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। सही बात है, अब उपलब्ध नहीं है ये भवन। आहड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने के लिए क्वार्टज के टुकड़े एवं चिप्स के मिश्रण का प्रयोग करते थे। आहड़ के भवनों की नींव काला पत्थर यानी शिष्ट पत्थर एवं भवन की दीवारें धूप में सुखाई गई ईंटों एवं पत्थरों से निर्मित थी। तांबे के उपकरण की प्रचुरता के कारण इसे प्राचीन काल में ताम्र नगरी कहा जाता था। यहाँ से अनाज रखने के
बड़े भांड मिले हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे और कोटे कहा जाता था। आहड़ के विशिष्ट आकृति के बर्तनों को ब्लैक एंड रेड वेयर, काले व लाल रंग के मर्द भांड कहा जाता है। तो दोस्तों आहड़ के भवनों की नींव में किसका उपयोग हुआ है? काले पत्थर या शिष्ट पत्थर का उपयोग हुआ है। दीवारें किससे बनाई गई हैं? सुखाई गई ईंटों या पत्थरों से निर्मित है। दोस्तों छत किस चीज से निर्मित होती थी? बांस व केल्लू से। अगला प्रश्न, अनाज रखने के बड़े मर्द भांड जिन्हें गोरे व कोठे कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए? ओजियाना, जोधपुरा, कालीबंगा, आहड़। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 आहड़। अगला प्रश्न, राजस्थान में लोह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति में प्राप्त हुए? ओसीपी यानी गेरुए रंग की मर्दभांड संस्कृति, B&R काले एवं लाल रंग की मर्दभांड संस्कृति, PGW चित्रित स्लेटी रंग का मर्दभांड संस्कृति, NBP उत्तरी काली चमकीली मर्दभांड संस्कृति। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 B&R काले एवं लाल रंग की मर्दभांड संस्कृति। अगला प्रश्न, कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? चावल, कृष्ण लोहित मृदभांड, तांबे की वस्तुएं, चित्रित धूसर मृदभांड। तो दोस्तों चावल है, कृष्ण लोहित मृदभांड है, तांबे की वस्तुएं हैं, चित्रित धूसर मृदभांड नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा चित्रित धूसर मृदभांड। अगला प्रश्न, लाल काले मर्दभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था कालीबंगा, आहड़, बालाथल, बागोर। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 आहड़। अगला प्रश्न, आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? तांबे के मर्दभांड, चांदी के मर्दभांड, लाल काले मर्दभांड, काले मर्दभांड। तो दोस्तों आहड़ को लाल काले मर्दभांड का प्रमुख केंद्र माना जाता है। सही ऑप्शन होगा 3। अगला प्रश्न, कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था? गेहूं, बाजरा, चावल, जौ। दोस्तों आहड़ सभ्यता के लोग गेहूं, ज्वार, चावल आदि फसल का खाद्यान्न के रूप में प्रयोग करते थे। परीक्षा में इसका बोनस पॉइंट दिया गया है। अगला प्रश्न, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? ताम्र उपकरण, शैलखड़ी, लेपिस लाजुली, टेराकोटा मनके। तो सही ऑप्शन होगा लेपिस लाजुली। लेपिस लाजुली क्या होता है दोस्तों? एक प्रकार का पत्थर है जो ईरान से भी प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन निम्न में से किस स्थान की खुदाई से मिले थे? आहड़, कालीबंगा, बागोर, गणेश्वर। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 आहड़। आहड़ के मकानों में एक से अधिक चूल्हे मिले हैं। यहाँ रसोई में 2 या 3 मुंह वाले चूल्हे तथा बलुए पत्थर के सिलबट्टे प्राप्त हुए हैं। यहाँ घर में एक साथ 6 चूल्हे भी प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, आहड़ संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तांबे, चांदी, लोहा, टिन। तो दोस्तों आहड़वासी तांबे धातु से परिचित थे, लोहे से थे, टिन से थे, चांदी से परिचित नहीं थे। अगला प्रश्न, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित हैं। नीमका थाना, श्री गंगानगर, पलसाना, रिंग्स। तो गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कहाँ पर हैं? नीमका थाना जिले में है। दोस्तों गणेश्वर सभ्यता प्राक हड़प्पा, हड़प्पाकालीन एवं ताम्रयुगीन स्थल है। यह नीमका थाना जिला में स्थित है। किस नदी के किनारे है गणेश्वर सभ्यता? कांतली नदी के किनारे है। इसका उत्खनन किसने किया था? 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था और 1978-79 में विजय कुमार ने किया था। ताम्रयुगीन संस्कृतियों में सबसे प्राचीन लगभग 2800 ईस्वी पूर्व यह स्थल ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। यहाँ जून 2006 में खुदाई हुई जिसमें ढेर सारी ताम्र वस्तुएं मिली हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी या ताम्र संचयी माना जाता है? गणेश्वर, बागोर, आहड़, गिलुंड। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 1 गणेश्वर। गणेश्वर कहाँ पर है दोस्तों? नीमका थाना में। आहड़ कहाँ पर है? उदयपुर में। कालीबंगा कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। अगला प्रश्न,
प्राग ऐतिहासिक स्थल जहां से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं, बेराट, कालीबंगा, गणेश्वर, तिलवाड़ा। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 3 गणेश्वर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं? कांटली, लूणी, चंबल, बनास। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 1 कांटली या कांतली। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे है? कांतली नदी के किनारे, नीमका थाना जिले में। आहड़ सभ्यता कहां पर है? आयड़ नदी के किनारे, उदयपुर जिले में। कालीबंगा सभ्यता कहां पर स्थित है? गग्गर नदी किनारे, हनुमानगढ़ जिले में। अगला प्रश्न, कांटली नदी पर स्थित है आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर, बेराट। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों गणेश्वर। अगला प्रश्न, गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी? रतन चंद्र अग्रवाल, दयाराम साहनी, बीबीलाल, एमडी खरे। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों 1 नंबर रतन चंद्र अग्रवाल। अगला प्रश्न, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? हड़प्पा काल, लोह युग, ताम्रकांस्य युग, पुरापाषाण काल। दोस्तों सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 ताम्रकांस्य युग से संबंधित है। अगला प्रश्न, किस सभ्यता में मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर, बेराट। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों गणेश्वर। गणेश्वर सभ्यता में मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। तो दोस्तों गणेश्वर सभ्यता में मकान किससे बनाए जाते थे? तो इसका उत्तर होगा पत्थर से। यहां ईंट के उपयोग के प्रमाण नहीं मिले हैं। गणेश्वर सभ्यता से दोस्तों ईंट के उपयोग के प्रमाण नहीं मिलते हैं। यह सभ्यता संस्कृति पूर्व राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई। ताम्र उपकरणों में बाण, छेनियां, मछली पकड़ने के कांटे, मछली पकड़ने के कांटे, दोहरी पेचीदार सिरा वाली ताम्रपिन, उस तरह के फलक, अंगूठियां कहां से प्राप्त हुई हैं? गणेश्वर से। गणेश्वर में मिट्टी के कप्पी स्वर्णी के 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के बर्तन जो पतले हैं, लाल चिकनी मिट्टी के विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। इन बर्तनों में मर्तबान कलश, ढक्कन हांडी आदि मिले हैं। तो दोस्तों गणेश्वर सभ्यता से मकान किसके बने थे? पत्थर के। यहां से क्या क्या मिले हैं? तांबे के बाण, तांबे की छेनी, मछली पकड़ने के कांटे, दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्रपिन, उस तरह के फलक, अंगूठियां तथा 2 कप्पी स्वर्णी मिट्टी के बर्तन। अगला प्रश्न, गणेश्वर से प्राप्त मृदभांड किस प्रकार के हैं? गेरिक मृदभांड, लाल बर्तन, उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड, दुस्सर चित्रित मृदभांड। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 गेरिक मृदभांड। अगला प्रश्न, कौन सा सुमेलित नहीं है? बागोर सूक्ष्म पाषाण उपकरण, कालीबंगा दुर्गीकरण, गणेश्वर काले चमकीले मृदभांड, बेराट बौद्ध विहार। तो दोस्तों बागोर से सूक्ष्म पाषाण उपकरण मिले हैं। बागोर कहां पर है? भीलवाड़ा में। कालीबंगा से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले हैं। कहां पर है? हनुमानगढ़ में। बेराट से बौद्ध विहार के साक्ष्य मिले हैं। कहां पर है बेराट? जयपुर में। काले चमकीले मृदभांड गणेश्वर से नहीं मिले हैं। गणेश्वर कहां पर है? नीमका थाना में। गणेश्वर से किस प्रकार के मृदभांड मिलते हैं? गेरिक मृदभांड। आहड़ सभ्यता से किस प्रकार के मृदभांड मिलते हैं? काले और लाल। बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी मत्स्य राज्य की, चेदी राज्य की, चोल राज्य की, अर्जुनायन राज्य की। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 1 मत्स्य राज्य की। बेराट प्राचीन काल में मत्स्य राज्य की राजधानी थी। साथियों प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, जिसे वर्तमान में बेराट कहा जाता है, कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित है। ये बिज्जक की पहाड़ी, भीमजी की डूंगरी तथा महादेव जी की डूंगरी आदि स्थानों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर उत्खनन का प्रथम बार कार्य दयाराम साहनी द्वारा 1936-37 में तथा पुनः 1962-63 में नीलरतन बनर्जी तथा कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा किया गया। यह सभ्यता बाणगंगा नदी के मुहाने पर विकसित हुई।
तो दोस्तों बैराठ किस नदी किनारे है? बाणगंगा नदी किनारे। बैराठ की सबसे पहले खुदाई किसने की थी या उत्खनन किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने 1936-37 में। और अन्य उत्खननकर्ता कौन हैं जो बैराठ सभ्यता से संबंधित हैं? नीलरतन बनर्जी तथा कैलाशनाथ दीक्षित। बिज्जक की पहाड़ी, भीमजी की डूंगरी तथा महादेवजी की डूंगरी कहाँ पर स्थित है? बैराठ में। बैराठ वर्तमान में किस जिले में है? कोटपुतली बहरोड जिले में। अगला प्रश्न बैराठ से संबंधित नहीं है। भीमजी की डूंगरी, बिज्जक की पहाड़ी, महादेवजी की डूंगरी, रावजी की पहाड़ी। तो दोस्तों भीमजी की डूंगरी बैराठ से संबंधित है, बिज्जक की पहाड़ी भी बैराठ से संबंधित है, महादेवजी की डूंगरी भी बैराठ से संबंधित है, रावजी की पहाड़ी बैराठ से संबंधित नहीं है। पूछ क्या रखा है प्रश्न में? कौन सा बैराठ से संबंधित नहीं है? तो भीमजी की डूंगरी, बिज्जक की पहाड़ी, महादेवजी की डूंगरी बैराठ से संबंधित होने के कारण ये नहीं होगा। सही ऑप्शन होगा रावजी की पहाड़ी। अगला प्रश्न दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही है? तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? आहड़, बैराठ, गिल्लूंड या बागोर। तो दोस्तों हमें पता है दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित बैराठ सभ्यता से संबंध रखते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 बैराठ। अगला प्रश्न बिज्जक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडर है जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों तथा ईंट के चूने के पत्थरों से प्लास्टर किए हुए पैनलों से हुआ था। यह कहाँ स्थित है? बैराठ, तिलवाड़ा, ओजियाना, सोथी। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 बैराठ। बिज्जक की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? बैराठ में। यहाँ पर किस काल के अवशेष मिले हैं? मौर्यकालीन स्तूप चैत्य के, जो बारी बारी लकड़ी के 26 स्तंभों तथा ईंट और चूने के पत्थर से प्लास्टर किए हुए पैनलों से बना हुआ है। नीचे कमेंट में दोस्तों आप बताइए तिलवाड़ा कहाँ पर है, ओजियाना कहाँ पर है तथा सोत्ती कहाँ पर है। जो भी सही जवाब देगा उसके कमेंट को मैं लाइक कर दूंगा। अगला प्रश्न निम्न में से कौन मत्स्य की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया जो जयपुर, अलवर, भरतपुर के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ है? विराटनगर, कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर, काम्पिल्य। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 1 विराटनगर। अगला प्रश्न भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित हैं? गणेश्वर, बैराठ, आहड़, कालीबंगा। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 2 बैराठ। अगला प्रश्न बैराठ या विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? दयाराम साहनी, डॉक्टर NR बनर्जी, DR भंडारकर, RC अग्रवाल। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 1 दयाराम साहनी। कब किया था? 1936-37 में। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल का 1962-63 में NR बनर्जी एवं KN दीक्षित ने उत्खनन किया था? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बैराठ। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 4 बैराठ। तो 1962-63 में बैराठ का उत्खनन NR बनर्जी यानी नीलरतन बनर्जी और KN दीक्षित यानी कैलाशनाथ दीक्षित ने किया था, जबकि सर्वप्रथम 1936-37 में किसने किया था? दयाराम साहनी ने। अगला प्रश्न बैराठ में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? वैदिक सभ्यता, सरस्वती घाटी सभ्यता, बनास सभ्यता, मौर्यकालीन सभ्यता। तो दोस्तों हमें पता है बैराठ से मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4। बैराठ सिंधु घाटी सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल के समकालीन स्थित था। इस स्थल में मौर्यकालीन, अशोक के शिलालेख एवं मध्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 36 मुद्राएं मिली हैं जिनमें 8 चांदी की पंचमारक व 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं हैं। इन 28 इंडो ग्रीक मुद्राओं में से 16 मुद्राएं राजा मिनेंडर की हैं। अगला प्रश्न किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों की 28 सिक्के या मुद्राएं प्राप्त हुए हैं? नगरी, बैराठ, नगर या रेड। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 2 बैराठ। बैराठ से 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं प्राप्त हुई हैं जिसमें से 16 किसकी हैं? राजा मेनाडर की। पंचमारक मुद्राएं कितनी प्राप्त हुई हैं? 8। अगला प्रश्न निम्न में से किस स्थल से यूनानी शासक मिनेडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? बैराठ, नगरी, रेड, नगर। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों बैराठ।
कहाँ पर है बेराट? कोटपुतली बैरोड जिले में। किस नदी किनारे है? बाणगंगा नदी किनारे। टोटल कितने सिक्के मिले हैं? तो 8। चांदी की पंचमार्क मुद्राएं 28, इंडो ग्रीक मुद्राएं जिसमें से 16 किसकी है? 16 है मेनेंडर की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बेराट। तो दोस्तों सही ऑप्शन होगा बेराट। बेराट कहाँ पर है? कोटपुतली बैरोड जिले में, बाणगंगा नदी किनारे। किस सभ्यता के अवशेष मिले हैं? मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। चांदी की कितनी पंचमार्क मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? 8 पंचमार्क मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं प्राप्त हुई हैं जिसमें से 16 मेनांडर की हैं। अगला प्रश्न, सही कथन सुनिए। विराटनगर जिसे बेराट के नाम से जाना जाता है जोधपुर का एक हिस्सा था। बेराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। 1 सही है, 2 सही है, न तो 1 और न 2 सही है। दोनों कथन सही हैं। तो दोस्तों विराटनगर जिसे पहले बेराट के नाम से जाना जाता था जोधपुर का हिस्सा नहीं था। बेराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। तो सही ऑप्शन होगा केवल 2। तो 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। साथियों, प्राचीन मत्स्य कहाँ पर फैला हुआ था? जयपुर, अलवर और भरतपुर में, जिसकी राजधानी कौन सी थी? विराटनगर। अगला प्रश्न, किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए जाते हैं? गणेश्वर, कालीबंगा, बेराट, बनास। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 3 बेराट। साथियों, बेराट सभ्यता से सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए जाते हैं। बेराट सभ्यता में अशोक के 2 स्तंभलेख यानी बाबरू और बेराट शिलालेख मिलते हैं और साथ ही एक बौद्ध मठ का अवशेष भी मिलता है। ये किस पहाड़ी पर स्थित हैं? तो बिज्जक पहाड़ी पर स्थित हैं। बाबरू शिलालेख की खोज किसने की थी? 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने बाबरू शिलालेख की खोज की थी, जिसके नीचे 3 शब्द लिखे गए हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। ये किस भाषा में या किस लिपि में है? तो ये ब्राह्मी लिपि में है। ये वर्तमान में किस संग्रहालय में रखे गए हैं? तो कोलकाता संग्रहालय में रखे गए हैं। 1999 में बिज्जक की पहाड़ी से बौद्ध मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, बेराट के पास भीमजी की डूंगरी के तल पर 2 शिलालेख, बेराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई। ये किससे संबंधित हैं? चालुक्य, मुगल, अशोक, राठौड़। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 3 अशोक। अगला प्रश्न, सन 1837 में बिज्जक पहाड़ी बेराट स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा? कैप्टन बर्ट, कैप्टन जेम्स टोड, कैप्टन हॉकिंस, RC अग्रवाल। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 1 कैप्टन बर्ट। तो कैप्टन बर्ट ने बिज्जक की पहाड़ी बेराट पर अशोक के बाबरू शिलालेख की खोज 1837 में की थी। अगला प्रश्न, महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? नलियासर में, रन्ना में, अलवर के निकट, बेराट व भरतपुर के निकट, नोहे में, माउंट आबू में। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 3 अलवर के निकट, बेराट व भरतपुर के निकट, नोहे में। बेराट दोस्तों कौन से जिले में है? तो कोटपुतली बैरोड में। किस में है? कोटपुतली बैरोड जिले में है। पहले किस जिले में था? तो पहले जयपुर में था। बेराट में भीमसेन की डूंगरी में एक गड्ढा है जिसमें पानी भरा रहता है। इसके बारे में किंवदंती है कि भीम ने द्रौपदी की प्यास बुझाने के लिए अज्ञातवास के समय इस चट्टान में लात मारकर पानी निकाला था, इसलिए इसे भीमताल के नाम से जाना जाता है। बेराट बौद्ध विहार के अवशेष, गोल चैत्याग्रह, रहस्यमयी शंखलिपि के प्रमाण, बुने हुए वस्त्र के अवशेष के कारण भी प्रसिद्ध हैं। भीमताल कहाँ पर है? बेराट में। भीमसेन की डूंगरी कहाँ पर है? बेराट में। बौद्ध मंदिर के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? बेराट में। गोल चैत्याग्रह के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? बेराट में। रहस्यमयी शंखलिपि कहाँ से प्राप्त हुई है? बेराट से। बुने हुए वस्त्र के अवशेष या वस्त्रों की बुनाई के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? बेराट से। बेराट कहाँ पर है? कोटपुतली बैरोड में। बाबरू व बेराट शिलालेख कहाँ से मिलता है? बेराट से। अगला प्रश्न,
बेराट स्थित पहाड़ी जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है बुद्धा पहाड़ी, अशोक पहाड़ी, बिज्जक पहाड़ी, विराट पहाड़ी। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 3 बिज्जक पहाड़ी। अगला प्रश्न, उत्तर गुप्तकालीन संकलिपि में लिखे लेख मिले हैं ओजियाना, गिल्लूंड, बेराट, आहड़। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 3 बेराट। अगला प्रश्न, 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल चैत्य कहाँ पर मिले हैं? नगरी, बेराट, कोलवी, लालसोट। साथियों, गोल चैत्य के अवशेष बेराट से मिले हैं, ऑप्शन 2 राइट होगा। इसका काल क्या है? 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक के हैं। अगला प्रश्न, किस पुरास्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीकी से परिचित थे? बालाथल, गणेश्वर, बेराट, कालीबंगा। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 3 बेराट। बेराट से वस्त्र बुनाई की तकनीकी यानी बुने हुए वस्त्र के अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? गोसुंडा, ओसियां, नागदा, बेराट। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 4 बेराट। साथियों, प्राचीन काल में विराटनगर के नाम से बेराट प्रसिद्ध था। यहाँ से एक गोल मंदिर का अवशेष मिला है तथा मृद पात्र पर त्रिरत्न व स्वास्तिक का अलंकरण मिला है। यह अपने ढंग का अकेला शिलालेख है जिसमें अशोक ने 7 बौद्ध पुस्तकों के नाम बताए हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर भीम की डूंगरी यानी पांडु हिल के पास महाभारत काल में पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष बिताया था। अगला प्रश्न, महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास के समय का जीवन यापन किया था? कुरु, कौशल, मल, मत्स्य। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 4 मत्स्य। महाभारत के अनुसार मत्स्य महाजनपद में पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष व्यतीत किया था और इस समय राजा कौन था? राजा था विराट। अगला प्रश्न, किस पुरास्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? बेराट, कालीबंगा, आहड़, बनावली। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 1 बेराट। वर्ष 1990 में बेराट के आसपास पहाड़ियों में स्थित शैलाश्रयों में अनेक शैलचित्र खोजे गए। 100 से अधिक शैलाश्रयों में लाल व अन्य रंगों के रेखांकन प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, गिल्लूंड किस नदी के किनारे पर स्थित है? बनास, कोठारी, खारी, कांतली। साथियों, गिल्लूंड बनास नदी के किनारे पर स्थित है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 1। गिल्लूंड किस जिले में है? राजसमंद जिले में। और गिल्लूंड का संबंध किस सभ्यता से है? ताम्र पाषाण सभ्यता से गिल्लूंड का संबंध है। ताम्रयुगीन सभ्यता और नवपाषाणकालीन पुरास्थल से। इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? श्री बिब्बीलाल द्वारा 1957-58 में किया गया था। गिल्लूंड सभ्यता से संबंधित टीले का क्या नाम है? तो मोडिया नगरी नामक टीला गिल्लूंड सभ्यता से संबंधित है। यहाँ पर आहड़ सभ्यता का भी प्रसार था। गिल्लूंड से चूने के प्लास्टर एवं कच्ची दीवारों के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। गिल्लूंड में काले एवं लाल रंग के मृदभांड मिले हैं यानी ब्लैक एंड रेड वेयर। साथियों, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आहड़ में पक्की ईंटों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। वहां पर मकान किस चीज से बनाए जाते थे? पत्थर से बनाए जाते थे तथा उसके ऊपर बांस व केल्लू की छत बनाई जाती थी, जबकि गिल्लूंड में पक्की ईंटों का प्रयोग बहुतायत से होता था। अगला प्रश्न, गिल्लूंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? ताम्र प्रस्तर, लोहा प्रस्तर, मर्दभांड युग, प्रस्तर युग। तो दोस्तों सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 ताम्र प्रस्तर युग। गिल्लूंड सभ्यता के अवशेष ताम्र प्रस्तर युग के हैं और यहाँ से ब्लैक एंड रेड वेयर मर्दभांड भी मिले हैं यानी काले और लाल मर्दभांड। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में गिल्लूंड पुरातत्व उत्खनन स्थल स्थित है? भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली, उदयपुर। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 2 राजसमंद। तो गिल्लूंड राजसमंद में स्थित है। गिल्लूंड राजसमंद में स्थित ताम्र प्रस्तर कालीन स्थल है। गिल्लूंड बनास नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, गिल्लूंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित हैं? आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर, बेराट। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 1 आहड़। गिल्लूंड और भगवानपुरा आहड़ सभ्यता से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, पुरातात्विक स्थल गिल्लूंड संबंध है ताम्र पाषाणिक संस्कृति, मध्य पाषाणिक संस्कृति, नव पाषाणिक संस्कृति और पुरा पाषाणिक संस्कृति। साथियों, मैंने आपको बताया था गिल्लूंड का संबंध किससे है?
ताम्र प्रस्तर युग से है। ताम्र प्रस्तर युग में नवपाषाणिक संस्कृति से संबंध रखता है। तो गिल्लुंड नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्थान आड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? गिल्लुंड, भगवानपुरा, अबानेरी, रोजड़ी। रोजड़ी आड़ सभ्यता से संबंधित रखता है, भगवानपुरा रखता है, गिल्लुंड भी रखता है, अबानेरी नहीं रखता है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 3। गिल्लुंड, भगवानपुरा, रोजड़ी आड़ सभ्यता से संबंधित हैं। अबानेरी दौसा में स्थित है। यहां पर कौन सी बावड़ी अबानेरी में? अबानेरी में चांद बावड़ी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, किस जिले में बालाथल सभ्यता स्थित है? उदयपुर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर। तो बालाथल सभ्यता दोस्तों उदयपुर में स्थित है। उदयपुर से दक्षिण पूर्व में बेड़च नदी के किनारे बालाथल सभ्यता स्थित है। किस तहसील में? वल्लभनगर तहसील में। किस सभ्यता के अवशेष मिले? यहाँ से ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। बालाथल से ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष कब प्राप्त हुए हैं? 1993 में। उत्खनन बालाथल का किसने किया? VN मिश्रा ने। यहाँ से किस चीज के अवशेष मिले हैं? तो पत्थर की ओंखली, कर्णफूल, हार, मृण मूर्तियां, तांबे के आभूषण आदि मिले हैं। बालाथल से एक दुर्गनुमा भवन भी मिला है तथा 11 कमरों वाला भवन भी मिला है। बालाथल से 4000 वर्ष पुराना एक कंकाल भी मिला है, जिसे भारत में कुष्ठ रोग का सबसे पुरातन प्रमाण माना जाता है। कुष्ठ रोग का सबसे पुरातन प्रमाण कहां से प्राप्त होता है? बालाथल से। 4000 वर्ष पुराना कंकाल कहां से मिला है? बालाथल से। योगी मुद्रा में सवादान कहां से प्राप्त हुआ है? बालाथल से। दोस्तों, बेराट के अलावा बालाथल ही ऐसा स्थल है जहां से बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। बालाथल में कृषि, पशुपालन तथा शिकार तीनों जीविका के साधन थे। एक बार दोबारा रिवीजन कर लीजिए। बालाथल कहाँ पर है? उदयपुर में। उदयपुर के दक्षिण पूर्व में। किस नदी के किनारे है? बेड़च नदी के किनारे। उत्खनन किसने किया? VN मिश्र ने। दुर्गनुमा भवन तथा 11 कमरों वाला विशाल भवन कहाँ से मिला है? बालाथल से। 4000 वर्ष पुराना कंकाल कहाँ से मिला है? बालाथल से। कुष्ठ रोग का सबसे पुरातन प्रमाण कहाँ से मिला है? बालाथल से। योगी मुद्रा में सवादान कहाँ से मिला है? बालाथल से। बेराट के अलावा बुना हुआ वस्त्र कहाँ से मिला है? बालाथल से। कृषि, पशुपालन तथा शिकार तीनों जीविका के साधन कहाँ के थे? बालाथल के। अगला प्रश्न, 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान की किस सभ्यता स्थल में पाया गया है? कालीबंगा, आहड़, बालाथल, बेराट। दोस्तों सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 बालाथल। बालाथल कहाँ पर है? उदयपुर में। अगला प्रश्न, बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? VN मिश्र, बीबी लाल, RC अग्रवाल, अमलानंद घोष। सही ऑप्शन होगा दोस्तों 1993 में VN मिश्र के नेतृत्व में हुआ था। अगला प्रश्न, राजस्थान में कौन सा प्राग ऐतिहासिक स्थल ताम्रपाषाण काल से संबंधित है? तिलवाड़ा, बुढ़ा पुष्कर, बालाथल, बागोर। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 3 बालाथल। नीचे कमेंट में दोस्तों आप बताइए तिलवाड़ा, बुढ़ा पुष्कर और बागोर कहां पर स्थित है? जो भी सही जवाब देगा उसके कमेंट को लाइक कर दूंगा। अगला प्रश्न, पुरातात्विक स्थल नदी सुमेलित नहीं है। जोधपुरा, साबी, ओजियाना, खारी, कालीबंगा, गग्गर, बालाथल, कांतली। कालीबंगा गग्गर नदी के किनारे स्थित है, सही है। जोधपुरा साबी नदी के किनारे स्थित है, सही है। ओजियाना खारी नदी के किनारे स्थित है। बालाथल कांतली नदी के किनारे स्थित नहीं है। किस नदी के किनारे स्थित है? बेड़च नदी के किनारे स्थित है बालाथल। प्रश्न में क्या पूछ रखा है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सही ऑप्शन होगा बालाथल। अगला प्रश्न, दुर्गीकरण के पुरावशेष किस ताम्रपाषाण युगीन पुरास्थल से मिले हैं? आहड़, बालाथल, गणेश्वर, गिल्लुंड। सही ऑप्शन होगा दोस्तों बालाथल। अगला प्रश्न, कौन सा आहड़ बनास संस्कृति का पुरातात्विक स्थल है जो राजस्थान के उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में स्थित है? बद्दर, बख्तपुरा, अकबरपुरा, बालाथल। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 4 बालाथल। अगला प्रश्न, राजस्थान में किस जिले में पुरातात्विक बागोर कस्बा स्थित है? सीकर, नागौर, अलवर, भीलवाड़ा। साथियों बागोर भीलवाड़ा में स्थित है। साथियों बागोर
किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोठारी नदी के किनारे स्थित है। बागोर से संबंधित टीला कौन सा है? महासतिया का टीला। बागोर का उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो 1967 में डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र के नेतृत्व में किया गया था। यहां से प्रस्तर युग के लघु उपकरण, हथौड़े, छेद करने वाले पत्थर, गाय, बैल, सुअर आदि की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। यहां से प्राप्त एक कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों का हार मिला है। बागोर में कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है। तो आदिम संस्कृति का संग्रहालय किसे कहा जाता है? बागोर को। कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? बागोर से। एक कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों का हार कहां से मिला है? बागोर से। बागोर का उत्खनन किसने किया था? 1967 में डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र ने। बागोर कहां पर स्थित है? भीलवाड़ा में। किस नदी के किनारे है? कोठारी नदी के किनारे। बागोर से संबंधित टीला कौन सा है? महासतिया का टीला। साथियों, गिल्लूंड से संबंधित कौन सा टीला था? तो मोडिया नगरी टीला गिल्लूंड से संबंधित था। आहड़ से संबंधित कौन सा टीला था? तो आहड़ से संबंधित टीला था धूलकोट। अगला प्रश्न, बागोर के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। बागोर में लघु पाषाणोपकरण मिले हैं। वीएन मिश्र बागोर के उत्खननकर्ताओं में से एक थे। 1, 2 दोनों सही है, केवल एक सही है, 2 सही है, 1, 2 दोनों गलत हैं। तो दोस्तों, बागोर में लघु पाषाणोपकरण मिले हैं, सही है। बागोर का उत्खनन किसने किया था? वीएन मिश्र ने। 2 भी सही है। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हैं। 1967 में वीएन मिश्र ने बागोर का उत्खनन किया था। बागोर कहाँ पर है? बागोर भीलवाड़ा में। बागोर किस नदी के किनारे स्थित है? कोठारी नदी के किनारे स्थित है। साथियों, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? गग्गर नदी के किनारे। गणेश्वर किस नदी के किनारे है? कांतली नदी के किनारे। आहड़ किस नदी के किनारे है? बनास नदी के किनारे। गिल्लूंड किस नदी के किनारे स्थित है? बनास नदी के किनारे। बागोर किस नदी के किनारे स्थित है? कोठारी नदी के किनारे। अगला प्रश्न, बागोर भीलवाड़ा जिले की किस नदी के कंठे पर स्थित है? लूणी, बनास, कोठारी, चंबल। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 3 कोठारी। अगला प्रश्न, प्राग ऐतिहासिक काल की बागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ओजियाना, रंगमहल, महासतिया, नलियासर। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 3 महासतिया। तो महासतिया टीला किससे संबंधित है? बागोर सभ्यता से। बागोर कौन से काल से संबंधित है? प्राग ऐतिहासिक काल से। अगला प्रश्न, राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़, बागोर। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 4 बागोर। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस तल पर एक कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों का हार पाया गया है? बागोर, आहड़, तिलवाड़ा, धनेरी। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 1 बागोर। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है, तिलवाड़ा, बाड़मेर, नगर टोंक, रेड टोंक, नगरी, चित्तौड़गढ़। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 रेड टोंक। साथियों, रेड टोंक को प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है। यहाँ पर एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला है तथा यहाँ पर बड़ी संख्या में प्राचीन मूर्तियाँ मिली हैं। 1938-39 ईस्वी में दयाराम साहनी तथा 1938 से 40 ईस्वी में डॉक्टर केदारनाथ पुरी ने इस सभ्यता का उत्खनन किया था। अगला प्रश्न, डॉक्टर केदारनाथ पुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान करता है? आहड़, उदयपुर, रंगमहल, हनुमानगढ़, रेड टोंक, नगरी, चित्तौड़गढ़। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 रेड टोंक। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलाडोट्स का सिक्का प्राप्त हुआ है? सुनारी, रेड, रंगमहल, बरौर। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 रेड। रेड के उत्खनन से 3075 आहत मुद्रा या पंचमार्क सिक्के मिले थे। यहाँ से 300 मालव जनपद के सिक्के, 14 मित्र सिक्के, 6 सेनापति सिक्के,
7 वप्पू सिक्के, एक यूनानी शासक अपोलोडोटस का सिक्का, 189 अज्ञात ताम्र सिक्के और इंडो ससेनियन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालवा जनपद की लोहा सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई है? नगर नैनवा, नगरी माध्यमिका, सांबर, रेड टोंक। सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 रेड टोंक। रेड टोंक से मालव जनपद की लोह सामग्री के विशाल संग्रह मिले हैं। अगला प्रश्न, किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे? नगर टोंक, नलियासर सांबर, सुनारी झुंझुनू, रेड टोंक। साथियों, मालव नगर के नाम से नगर टोंक को जाना जाता था, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। यह किस कस्बे में स्थित है? तो यह उनियारा कस्बे में स्थित है। दोस्तों, नगरी माध्यमिका, नगर टोंक दोनों में अंतर याद रखना। नगरी माध्यमिका कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। और नगर कहाँ पर है? टोंक में। नगर का प्राचीन नाम मालव नगर के अलावा और क्या था? कारकोट या करकोटा नगर था। नगर की खोज किसने की थी? तो ACL कार्लाइल ने की थी। नगर नाम नागवाड़ा के अपभ्रंश से पड़ा। इसकी जानकारी कैसे मिलती है? कि यहाँ पर कार्लाइल को सिक्के मिले थे जिस पर नागवाहा महाजया और नागवाहा जया लिखा था। इससे पता चलता है कि नागवाड़ा के अपभ्रंश से होकर अंत में इसका नाम नगर हो गया। यहाँ से बड़ी संख्या में आहत मुद्राएं एवं मालव सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसका उत्खनन किसने किया था? तो डॉक्टर KN पुरी ने इसका उत्खनन किया था। तो नगर टोंक का उत्खनन किसने किया था? KN पुरी ने। अगला प्रश्न दोस्तों, प्राचीन उत्खनन स्थल नगर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सीकर, अलवर, टोंक, पाली। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 टोंक। अगला प्रश्न, पूरा उत्खनन स्थल बागौर एवं नाडोल क्रमशः किन जिलों में है? तो दोस्तों, बागौर कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। नाडोल कहाँ पर है? पाली में। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, किस स्थल से जाख बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है? अब्बानेरी, किराडू, नोहे, बेराट। तो दोस्तों, जाख बाबा की प्रतिमा नोहे भरतपुर से प्राप्त हुई है। नोहे किस नदी के किनारे है? तो नोहे रूपारेल नदी के किनारे है। इसकी खुदाई किसने की थी? तो इसकी खुदाई 1963-64 में रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुई थी। यहाँ से विशालकाय यक्ष प्रतिमा और चुनार के चिकने पत्थर के टुकड़े प्राप्त हुए हैं जिस पर मौर्यकालीन पॉलिश है। तो यहाँ की खुदाई से एक साथ 16 रिंगवेल भी मिले हैं। तो दोस्तों, यदि ये प्रश्न पूछें कि मौर्यकालीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मौर्यकालीन साक्ष्य बेराट, जयपुर और नोहे भरतपुर से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, भरतपुर जिले के किस गांव में उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? नदबई, नोहे, रूपबास, कुमेर। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 2 नोहे। अगला प्रश्न, साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है? गिल्लूंड, जोधपुरा, नगरी, बरौर। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 2 जोधपुरा। जोधपुरा किस नदी के किनारे है? साबी नदी के किनारे। जोधपुरा किस जिले में है? तो जोधपुरा कोटपुतली, बहरोड जिले में है। जोधपुरा की खुदाई कब की गई थी? 1972-73 में। किसके निर्देशन में की गई थी? तो RC अग्रवाल एवं विजय कुमार के निर्देशन में करवाई गई थी। जोधपुरा का उत्खनन 5 स्तरों पर किया गया। दोस्तों, इस संस्कृति के मानव ने घोड़े का उपयोग रथ खींचने में करना प्रारंभ कर दिया था। अगला प्रश्न, जोधपुरा संस्कृति किस प्रारंभिक सांस्कृतिक कालखंड में लोहा उपलब्ध था? पीरियड फर्स्ट, पीरियड सेकंड, पीरियड थर्ड, पीरियड फोर्थ। जोधपुरा संस्कृति का उत्खनन 5 स्तरों पर किया गया और इसके तीसरे स्तर में लोहे निर्मित वस्तुएं प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न, 1998 में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में किस स्थल की खुदाई की गई? लछुरा, ओजियाना, नगर, बेराट। तो दोस्तों, 1998 में भीलवाड़ा में लछुरा में खुदाई की गई थी। तो ऑप्शन 1 राइट होगा। यहाँ से 700 से
200 ईस्वी पूर्व के सांस्कृतिक साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थल स्थित है? गंगानगर, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद। ओजियाना वर्तमान में किस जिले में है? वर्तमान में साथियों ब्यावर जिले में स्थित है। किस जिले में? ब्यावर जिले में। पहले किस जिले में स्थित था? तो पहले था भीलवाड़ा जिले में। ब्यावर में यह कहाँ पर स्थित है? तो यह बदनौर में स्थित है। बदनौर में किस नदी पर? तो बदनौर में यह खारी नदी पर स्थित है। यहाँ पर दोस्तों B.R. मीणा व आलोक त्रिपाठी ने 2000 ईस्वी में उत्खनन करवाया था। यहाँ से गाय की लघु मृण मूर्ति प्राप्त हुई थी। ओजियाना आर्य सभ्यता का एकमात्र स्थल है जो पहाड़ी पर स्थित है, बाकी स्थल नदी घाटियों में है। अगला प्रश्न, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जयपुर क्षेत्र द्वारा राजस्थान के ओजियाना स्थल पर उत्खनन किन अवधि या वर्षों के दौरान किया गया? 1998-99, 1995-96, 2008-9, 2000-2001। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, 2000-2001। किसके नेतृत्व में हुआ था? B.R. मीणा व आलोक त्रिपाठी के नेतृत्व में। अगला प्रश्न, रंग महल 1952 में किस पुरातत्वविद के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया? रंग महल कहां पर है दोस्तों? रंग महल है हनुमानगढ़ में। K.N. पुरी, R.C. अग्रवाल, हन्नारीड, V.N. मिश्र। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, हन्नारीड। 1952 से 54 में हन्नारीड के नेतृत्व में स्वीडिश दल द्वारा उत्खनन शुरू किया गया था। यहाँ से मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पूजा के बर्तन, 105 मुद्राएं किसकी? तांबे की मिली थी। इस सभ्यता के मकानों का निर्माण ईंटों से होता था तथा यहाँ के निवासी मुख्य रूप से किस चीज की खेती करते थे? रंग महल में चावल की खेती करते थे। अगला प्रश्न, रंग महल स्थित है श्री गंगानगर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, हनुमानगढ़। अगला प्रश्न, रंग महल में विशेष रूप से किसकी खेती की जाती थी? गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, चावल। अगला प्रश्न, लुन्नी घाटी डीडवाना बुढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। कौन सी? लुन्नी घाटी। यह निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? ऊपरी पुरापाषाण, उत्तर पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण। इसमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, मध्य पुरापाषाण। 1971 से 76 में यहाँ डॉक्टर आलचीन, A.S. गाउडी, K.T.M. हेगड़े ने बुढ़ा पुष्कर, अजमेर एवं जैसलमेर में मध्य पाषाण काल के उपकरणों की खोज की। मध्य पाषाण काल के औजार लुन्नी और उसकी सहायक नदी घाटियों में भी प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, बुढ़ा पुष्कर, होकरा, जायल किस युग से संबंधित है? नव पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग, पुरा पाषाण युग, कांस्य युग। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों पूरा पाषाण युग। अगला प्रश्न, सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, सीकर। सही ऑप्शन होगा दोस्तों नीम का थाना, झुंझुनू। सुनारी से खुदाई के दौरान लोहे के ऐश्यक से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियां मिली हैं। अगला प्रश्न, खेतड़ी तहसील के किस गांव में ऐश्यक से लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं? सुनारी, नगरी, बरौर, बागौर। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, सुनारी। सुनारी कहाँ पर है? नीम का थाना जिले में, खेतड़ी तहसील में, और किस जिले में? झुंझुनू जिले में। अगला प्रश्न, भीनमाल सभ्यता का पता रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा वर्ष 1953-54 ईस्वी में सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लगाया था? बेराठ, जालोर, अलवर, प्रतापगढ़। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, जालोर। भीनमाल सभ्यता कहाँ पर है? जालोर में। पता किसने लगाया था? रतन चंद्र अग्रवाल ने। कब लगाया था? 1953-54 में। दोस्तों यहाँ से एक रोमन एम्फोरा यानी सुरापात्र व एक यूनानी सुराही मिली है जो इसके विदेशी व्यापार केंद्र होने की पुष्टि करता है। भीनमाल का प्राचीनतम नाम क्या था? श्रीमाल। अगला प्रश्न, राजस्थान के जालोर जिले में किस सभ्यता की खोज हुई है? बालाथल, बागौर, बेराठ, भीनमाल। तो जालोर में भीनमाल है। सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न, राजस्थान में अल्लनिया के प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? डॉक्टर S. कुमार, V.S. वाकणकर, डॉक्टर जगत नारायण, D.H. गार्डन।
दोस्तों 1953 में सर्वप्रथम डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने इनकी खोज की थी। यह बात किस में बताई गई है? राजस्थान सुजस में बताई गई है कि हाड़ौती में शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम 1953 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने की थी। उन्होंने कोटा के निकट आलनिया नदी के किनारे चट्टानेश्वर मंदिर के पास 5 समूहों में 35 शिलाश्रय खोजे, जिनमें प्राग ऐतिहासिक एवं अन्य काल के चित्र पाए गए। जबकि पटवारी में क्या माना है? सही उत्तर माना है डॉक्टर जगत नारायण। 14 अगस्त 1978 को डॉक्टर जगत नारायण ने हाड़ौती के घने जंगलों एवं पथरीली कंदराओं में शैल चित्रों की खोज की थी। अगला प्रश्न, माध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? नागौर, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों माध्यमिका नगरी चित्तौड़ में स्थित है। और नगर कहाँ पर है? नगर टोंक में स्थित है। माध्यमिका नगरी दोस्तों बौद्ध एवं वैष्णव मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से गुप्तकालीन कला के अवशेष मिले हैं। इनका उत्खनन सर्वप्रथम 1904 में डॉक्टर भंडारकर तथा 1962 में केंद्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा किया गया। अगला प्रश्न, मध्य पाषाणकालीन उपकरण चित्तौड़ में किस नदी के किनारे और विराटनगर से मिले हैं? तो मध्य पाषाणकालीन उपकरण दोस्तों बेड़च नदी और विराटनगर से मिले हैं। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न, 1870 में किसने बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ से एक पूरा पाषाण हाथ कुल्हाड़ी यानी हैंडेक्स की खोज की थी? VN मिश्रा, RC अग्रवाल, AG जोन्स, CA हैकट। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 4 CA हैकट। सर्वप्रथम राजस्थान में कहां से पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार या कुल्हाड़ी की खोज की गई थी? अलवर और टोंक, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, जयपुर और इंद्रगढ़, जोधपुर और सुनारी। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 3 जयपुर और इंद्रगढ़। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में डीडकर शैलकला पुरा स्थल स्थित है? अलवर, जयपुर, सीकर, बूंदी। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन 1 अलवर। डीडकर शैलकला पुरा स्थल अलवर में स्थित है। यहाँ से 7000 वर्ष पुराने शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य के पुनर्गठन के पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान पर्वतसर तहसील का गांव था। कौन सा था? किनसरिया, कुराड़ा, कित्तलसर, कालेटड़ा। सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 कुराड़ा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल लघु पाषाण युगीन संस्कृति से संबंध है? सोजत, दनेरी, तिलवाड़ा, गणेश्वर। सोजत लघु पाषाण काल से संबंधित है, दनेरी भी है, तिलवाड़ा भी है, गणेश्वर ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। सही उत्तर होगा 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, जाडोल, उदयपुर, कुराड़ा, नागौर, साबणिया, बीकानेर, नंदलालपुरा, जयपुर में क्या समानता है? ताम्र उपकरणों के भंडार, पाषाण युग का केंद्र, लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, ताम्र पाषाण संस्कृति के केंद्र। तो दोस्तों जाडोला उदयपुर, कुराड़ा नागौर, साबणिया बीकानेर, नंदलालपुरा जयपुर सभी ताम्र उपकरणों के भंडार हैं। तो ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से लोह युगीन सभ्यता है? बणेश्वर, डूंगरपुर, कालीबंगा, हनुमानगढ़, पुंगल बीकानेर या पुगल बीकानेर। 2 नंबर ऑप्शन भीनमाल जालोर, पलाना जालोर, मल्ला है भरतपुर। 3 नंबर ऑप्शन नो है भरतपुर, जोधपुरिया, कोटपुतली बहरोड, सुनारी झुंझुनू, तरखानवाला गंगानगर, बुड्ढा पुष्कर अजमेर, कुराड़ा परबतसर। सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 नो है भरतपुर, जोधपुरिया, कोटपुतली बहरोड और सुनारी झुंझुनू लोह युग से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, कौन सा ताम्र पाषाणकालीन स्थल है? कालीबंगा, आहड़, तिलवाड़ा, जसोल। तो दोस्तों आहड़ ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा या कौन से मध्य पाषाण स्थल राजस्थान में स्थित हैं? बागौर, रत्नापुरा, तिलवाड़ा, लोटेश्वर। बागौर और तिलवाड़ा कहाँ पर हैं? राजस्थान में स्थित हैं। बागौर भीलवाड़ा में, तिलवाड़ा आप नीचे कमेंट में बताइए कहाँ पर स्थित है। राजस्थान के किस स्थल से पूरा पाषाण युगीन उपकरण उपलब्ध हुए हैं? बागौर, आहड़, बानगढ़, कालीबंगा। तो दोस्तों पूरा पाषाण युगीन उपकरण
बानगढ़ से प्राप्त हुए हैं, तो ऑप्शन 3 राइट होगा। अगला प्रश्न, ताम्रयुगीन स्थल जाडोला कहाँ पर स्थित है? जाडोला चित्तौड़, नागौर, उदयपुर, जालोर। तो सही उत्तर होगा दोस्तों उदयपुर। जाडोला उदयपुर में स्थित है। आशा करता हूँ साथियों आपको प्रश्न समझ में आ गए होंगे। यदि कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में अवश्य पूछें। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।